बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन खुशू और खुजू के साथ नहीं पढ़ा जाता। दुरूद पाक पढ़ते तो हैं लेकिन लज्जत नहीं आती, दुरूद पाक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इंशाअल्लाह बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ वजूहात रखूँगा। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले एक मैं हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिसलातिकुम आलिया फ़इन्न सलातकुम आलिया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरासा करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुबहानअल्लाह, कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। इस तरह और भी बहुत सारी अहादीस हैं दुरूद पाक की फजीलत के मुतालिक, दुरूद पाक की बरकतों के मुतालिक बहुत सारी अहादीस हैं। एक और हदीस मुबारक का मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात पर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के उस दिन और उस रात के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुबहानअल्लाह, इस तरह मजीद बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन कि मैं मौजू की तरफ अपनी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया सुनाना चाहूंगा। मैंने दुरूद पाक के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। एक दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करते हैं और अपनी कहानी अपनी जुबानी मुझे सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने आपकी दुरूद पाक के मुतालिक वीडियोस देखी हैं कि आप बताते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने के बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी बरकतें मिलती हैं, और वाकई में वो कहते हैं कि वाकई में दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। वो अपनी कहानी कुछ यूँ मुझे सुनाते हैं कि एक मरतबा मैं मज़ार शरीफ पर हाजिर होता हूँ तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है। उस पोस्टर को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें दुरूद पाक के फ़ज़ाइल लिखे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें क्या हैं, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलतें क्या हैं। वो कहते हैं कि मैं सारा जब उस पोस्टर को पढ़ता हूँ ना तो उस पोस्टर में ये भी लिखा होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो कहते हैं कि जब मैं उस पोस्टर को पढ़ता हूँ तो मैं भी नीयत कर लेता हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो कहते हैं कि मैं दुरूद पाक पढ़ा करता था, मेरे दिल में ये हसरत भी हुआ करती थी कि मुझे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। तो कहते हैं कि एक रात में सोया हुआ था तो मेरी किस्मत जाग उठती है और ख्वाब में प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और अपनी ज़ियारत से मुझे मुशर्रफ फरमाते हैं। तो कहते हैं कि मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूँ, बहुत ही खुश होता हूँ। तो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो बरकतें हैं ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं। और ये भी वो इतना दावे के साथ मुझे कहते हैं कि जब भी मुझे मेरा दिल करता है कि मैं रात को ख्वाब में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहूँ, तो कहते हैं जब भी मैं तसव्वुर करता हूँ तो ख्वाब में मुझे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाती है। तो ये सारी की सारी बरकतें दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं। जो बंदा इखलास के साथ, बंदा मुखलिस होके प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसे बरकतें मिलती ही मिलती हैं। तो हम क्यों खुशू और खुजू के साथ नहीं पढ़ सकते? हमें खुशू और खुजू क्यों नहीं मिलता? हमें लज्जत क्यों नहीं मिलती? हमें मज़ा क्यों नहीं आता? पहली तो इसकी वजह यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरी वजह यह है कि हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, और अगली वजह यह है कि हम गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं, और उससे अगली वजह यह भी हो सकती है कि हम बुरी सोहबतों में बैठते हैं। जब हम बुरी सोहबतों में बैठते हैं, वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं, गुनाह ज़्यादा करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते, तो फिर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें कैसे लज्जतें मिलेंगी, कैसे हमें बरकतें मिलेंगी, कैसे हमें खुशू और खुजू मिलेगा? यकीनन नहीं मिलेगा। तो इसलिए खुशू और खुजू हासिल करने के लिए हमें 5 वक्त का नमाजी बनना होगा, हमें अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी। वो शेर भी है ना कि बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये, चिनगा पैन हजारा, ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो, जिमें दुकान तारा, सौदा पावे लइये ना लइये, हुल्ले आन हजारा। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि शायर कहता है कि बुरे बंदे की सोहबत इस तरह की है कि अगर आप लोहार की दुकान पर जाएं और आप अपने कपड़ों को लाख छुपाने की कोशिश करें, अपने कपड़ों को आप साइड पर करने की कोशिश करें, लेकिन जो चिंगारियां होती हैं ना वो आपके कपड़ों पर पड़नी ही पड़नी है जब तक आप लोहार की दुकान में मौजूद होंगे। और अच्छे बंदे की सोहबत इस तरह की है कि जब आप अत्तार की दुकान पर जाएं, यानी खुशबू वाले की दुकान पर आप जाएं, वहां से अगरचे आप खुशबू ना खरीदें लेकिन आपको वहां से खुशबुएं आती ही आती हैं। इसी तरह अगर आप बुरे बंदों की सोहबत में बैठेंगे, वहां पर अगरचे आपका ज़हन
यही है कि मैं बस इसके पास बैठा हूं, लेकिन आप पर वो पंजाबी में मिसाल भी देते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। तो इसी तरह अगर आप बुरे बंदे के साथ बैठेंगे तो उसका रंग आप पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और इसी तरह अगर आप अच्छे बंदों की सोबत में बैठेंगे, उलमाए कराम की सोबत में बैठेंगे, तो आपकी उनकी सोबत में बैठना ही एक बाइसे बरकत होगा। उनसे आप दीनी मसाइल पूछते रहेंगे, उनके पास लोग दीनी मसाइल पूछने आते रहेंगे, तो इससे हमारी सोबतें अच्छी होंगी, हमारी सोबतें अच्छी होंगी, हमारा अखलाक अच्छा होगा, हमारा किरदार अच्छा होगा, हम वालिदैन के फरमाबरदार होंगे, हम 5 वक्त के नमाजी होंगे। तो जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें मिलेंगी, हमें खुशी और खुजू नसीब होगा। तो ये बुनियादी वजह यही है कि हम नमाज़ी नहीं पढ़ते, हम गुनाह ज़्यादा करते हैं, हम अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं, बुरी सोहबतों में बैठते हैं, जिसकी वजह यह होती है कि हमें दुरूद पाक पढ़ने में मज़ा नहीं आता, दुरूद पाक पढ़ने में लज्जत नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ें तो हमें लज्जत मिले, हमें मज़ा आए, तो उसके लिए आपको अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी, उसके लिए आपको नमाज़ें पढ़नी होंगी, उसके लिए आपको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी वाले काम करने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो आपने मेरी बात पर अमल करना है और दुरूद पाक खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी दुरूद पाक पढ़ने की दावत देनी है। यकीनन दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं। आप सोचते होंगे कि हैदर भाई आप अपनी हर वीडियो में दुरूद पाक की फजीलतें बताते रहते हैं, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलतें बताते रहते हैं। तो भाई दुरूद पाक कोई आम वजीफा नहीं है, ये वो वजीफा है जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते भी करते हैं। और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है कि तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजो। तो हमें तो चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ें, ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।